ओम नमो नारायण। प्रणाम और नमस्ते। मैं प्रोफेसर सत्यदेव राय पराशर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक ऐसा प्रोग्राम कार्यक्रम लेके जिसके बारे में बहुत सारे हमारे मित्र हैं, इनका अनुरोध रहा है कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, मुख्यतः यूट्यूब के माध्यम से मुझे इस विषय पर लोगों से बातचीत करनी चाहिए और जिससे कि इस विद्या का प्रचार प्रसार हो। और इस विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस यानी हायर साइंस, इससे और इसको कहते हैं परा विद्या। और उसके नीचे की जितनी विद्या है जो साइंस, उसको कहते हैं अपरा साइंस। अपरा यानी लोअर साइंस, जिसमें सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब कुछ आ जाते हैं, सारे साइंस, वो अपरा है, लोअर है। आप कहेंगे हम तो इसी को समझ रहे थे कि यही परा है। नहीं, ये जितनी भी अपरा विद्या है, चाहे अपरा साइंस है, all these sciences they deal with फेनोमेनल वर्ल्ड। इस दृश्यमान जगत से ही ये ताल्लुक रखते हैं, ये सभी विद्याएं जितनी भी। एक विद्या जो है अध्यात्म विद्या, जिसको हम परा विद्या कहते हैं। देखिए, आप ये भी जानना चाहेंगे, आपको उत्सुकता होगी इस बात की कि मैं क्या बचपन से ही कोई संस्कृत का भाषा का विद्यार्थी था, या फिर बाद में मैं कोई वेदांत का क्लास करने लग गया और किसी विश्वविद्यालय से इसकी डिग्री लेके तो फिर प्रोफेसर बन के मैं पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं। जैसे आप पढ़ रहे हैं कॉमन एकेडमिक्स में, सामान्य विद्याओं को सब आप पढ़ रहे हैं, और जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी हुई है 2020, उसके अनुसार पूरे देश में पढ़ाई होगी। प्रारंभ में मैंने पढ़ाई की है सामान्य स्तर की, और उसके बाद हाई स्कूल में मैंने विज्ञान की पढ़ाई की, साइंस की पढ़ाई की। उसके बाद मैं कॉलेज में जब गया हूँ तो वहाँ मैंने फिजिक्स में ऑनर्स की पढ़ाई की है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की पढ़ाई की है, जिसको प्योर साइंस कहते हैं। और ऐसा करने के बाद कुछ दिन तक मैंने अध्यापन का भी कार्य किया है। एक इंटर कॉलेज में पढ़ाया भी, अपने गांव के पास ही। फिर मैं कुछ नौकरी की तलाश में, जैसे सामान्य जन करते हैं, तो मेरे पास डिग्री तो थी विज्ञान की, तो इसलिए मैं आ गया दिल्ली में और नौकरी की, एम्प्लॉयमेंट की सेवा की तलाश में, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं तैयारी करने लगा। और मेरा चयन हो गया तो भारत सरकार में मैं रक्षा मंत्रालय में आया, और मेरा प्रेफरेंस था, मेरी प्राथमिकता थी कि मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में काम करूं। तो कोई 3-4 डिकेड्स तक, 3-4 दशक तक, यानी 34-35 वर्षों तक मैंने भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में काम किया, और विभिन्न अन्य मंत्रालयों में भी कुछ में काम किया। उसी काल में मैं क्योंकि बचपन से ही मेरी निष्ठा थी, अध्यात्म की ओर मेरा झुकाव था, और परिवार में भी उस तरह का माहौल था, तो मैं योग का तो मैं शिक्षक बन गया था जब मैं था सेवा काल में तभी। लेकिन उसके बाद में मैं जब अध्यात्म पढ़ने के लिए हम अपने सद्गुरु महाराज के पास पहुंचे, ऋषिकेश कैलाश आश्रम में, तो वहाँ महाराज ने मुझे दीक्षा दी, और उन्होंने कहा कि अब योग तो आपने कर लिया बहुत, अब थोड़ा वेदांत की पढ़ाई करिए। तो वेदांत शास्त्र है, आप जानते हैं 6 शास्त्र हैं, जिसमें कि 6 शास्त्रों में आप जानते हैं सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है।
तो इस उत्तर मीमांसा को ही ब्रह्मसूत्र कहते हैं और दर्शन कहते हैं। तो इसकी पढ़ाई हमने विधिवत दशम पीठाधीश्वर कैलाश आश्रम की ब्रह्मलीन स्वामी विद्यानंद गुरु जी की उनके संरक्षण में, मार्गदर्शन में मैंने किया। और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि अब आप अंग्रेजी माध्यम से भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, संस्कृत में भी, आप जिसमें समझे अपने को सहज, उस माध्यम से आप लोगों में, खासकर नई पीढ़ी में आप वेदांत का प्रचार करेंगे। और इसके लिए आप किसी से कोई पारिश्रमिक या फीस नहीं लेंगे, शुल्क नहीं लेंगे, आप फ्री आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो वो काम मैं सेवा कर रहा हूँ। कई अब मैं सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार में जॉइंट डायरेक्टर था। वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं फुल टाइमर हो गया, होल टाइमर हो गया वेदांत प्रचार के लिए। और वेदांत प्रचार में विभिन्न यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में मैं करता हूँ। कई विश्वविद्यालयों में मैं प्रोफेसर इमेरिटस हूँ, जो कि मैं प्रोफेसर अपने जीवन पर्यंत रहूँगा। और पिछले वर्ष में गया था तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो वहाँ मुझे विजिटिंग प्रोफेसर अपॉइंट किया। वहाँ मैंने मालवीय जी का जो है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो गीता सत्संग भवन है, वहाँ भी उनके चरणों में अपने कुछ वाक पुष्पांजलि अर्पित करने का मुझे अवसर मिला।